किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त जुड़ गए हैं देश की राजनीति में। और खास तौर से किसान आंदोलन के दौरान जो नाम सबसे ज्यादा बोला गया वो है राकेश टिकैत का नाम। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए जाने जाते हैं राकेश टिकैत। और राकेश टिकैत के आह्वान पर ही देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच किया था हजारों लाखों किसानों ने। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, राम राम, सत श्री अकाल जी, सबको धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए, किसान आंदोलन के दौरान जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में रहा वो आपका रहा। आपके इमोशनल होने पर किसान नेता एकदम उमड़ पड़े थे, देश के कोने कोने से पहुंच गए थे, लेकिन पिछले एक साल से करीब आप नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कोई आगे की प्लानिंग में आप बिजी हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि नजर नहीं आ रहे, नजर पूरा देश तो कहाँ लगा हुआ है भाई, सब टीवी चैनल जहां लगे हुए हैं, पूरा देश कहाँ लग रहा। तो हम तो अपने किसानी मूवमेंट में लगे हुए हैं, सब जगह मीटिंगें चल रही है। हमारा ये नहीं कि हम 24 घंटे को सड़क पे बैठे रहते हैं जब भी मूवमेंट को मानना जाता है। हम गांव में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे थे, लेकिन वे अगर दिखाई नहीं दे रहे तो क्या इलाज करा जाए। और वहां पे हसदेव के जंगल है, वहां की खनन है, जो पहले वाली सरकार भी दे रही है, सरकार भी दे रही है। तो हमारे मूवमेंट पूरे देश भर में चलते रहते हैं। अगर हम साउथ में जाएंगे, केरल, कर्नाटक, और वहां की बात करेंगे तो वहां का नारियल का किसान पूरा बर्बाद है, जो मसालों का किसान है वो बर्बाद है, क्योंकि सरकारों की गलत पॉलिसी से बर्बाद है। अब अगर बिहार और उत्तर प्रदेश और इन स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे धान, मक्का और गेहूं का किसान बर्बाद है, गन्ने की बेल्ट में गन्ने का किसान तबाह है। अगर कश्मीर की, श्रीनगर की हम बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे तो वहां का सेब का किसान बर्बाद है, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए का उनका व्यापार है। कैसे उसको बर्बाद करा जा रहा है। अभी आज श्रीनगर का फोन आया, जो एप्पल गवर्नर के किसान है वहां पे, जो सेब की खेती करते हैं, उनका कोई गेस्ट हाउस है किसानों का दिल्ली में, जो वहां के किसान है, क्या वहां की सरकार ने वो गेस्ट हाउस बनाए दिल्ली में, और उनको आज फोन आया कि वो खाली करवाने की बात कर रहे हैं। वे किसान कहाँ जाएंगे जो जम्मू का किसान आएगा? तो उन किसानों के फोन आए, हमने कहा कि भाई डिटेल भेजो। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूरे देश भर से आती रहती है। वहां पे मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं, और जहां पे आंदोलन की जरूरत पड़ती है तो वहां पे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या जिसकी विभाग की समस्या होती है उस लेवल पे आंदोलन भी होते हैं। मैंने पिछले दिनों सुना था, आपने कहा था कि सरकार कृषि कानून वापस तो ले लिए, लेकिन जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। वादा पूरा कर दीजिए वरना फिर से हमारी आंदोलन की तैयारी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, हाँ जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं मुजफ्फरनगर से हूं, और जब आप बोलते हैं आपकी भाषा बड़ी अच्छी लगती है। जब आपने कहा था बक्कल ताड़ देंगे तो ऑफिस में कई लोगों को समझ नहीं आया था, तो मैंने समझाया था कि भाई हमारी तरफ बक्कल ताड़ने का मतलब क्या होता है। बाबा टिकैत का नाम सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं, पापा दादा से हमने बहुत सुना है। और जब आप आह्वान करते हैं तो समझ में आता है कि आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है। पिछले दिनों आपने कहा था कि अगर वादा पूरा नहीं किया तो फिर से सड़कों पर आएंगे, गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन एक कदम उठाया गया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का फैसला हुआ है। उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या किसानों का दिल भी जीत लिया है जयंत चौधरी के साथ? देखो वो ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी इस लायक थे, और एक बड़ी डिमांड भी थी कि उनको भारत रत्न मिले। जितना स्वामीनाथन जी ने भी बहुत रिपोर्टें दी सरकार को, और जो उनकी कमेटी थी, इस सरकार ने वादा किया था कि हम C2+50 वाला जो फार्मूला है, लागत पे 50% देने की उन्होंने बात करी, अपने घोषणा पत्र में लेकर आई। अब उनको भारत रत्न दे रहे तो उनके विचारों को भी आगे बढ़ाने का काम कर। किसान धन खुश हो जाएगा अगर उसके घर में 100 रुपया आने शुरू हो जाएगी। ये तो फाइनेंशियल युग है, तो फाइनेंशियल युग, पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा ना, भावनाओं से थोड़ा चलेगा। भावनाएं तो एक टाइम हो सकता है कि हमको सम्मान मिल गया, लेकिन मतलब सम्मान मिल गया तो कम से कम फाइनेंशियल तो मजबूत कर दो, ये उनकी जमीन छीनने का काम कर रहे। तो ये MSP गारंटी कानून देश में बन जाएगा तो सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन सरकार इसलिए नहीं करती कि ये जो सरकार है ये बड़े उद्योगपति सरकार को चलाते हैं,
उनको कैसे फायदा होगा, वे अपनी पॉलिसी सरकार को बताते हैं कि ये पॉलिसी बनाओ, तो सरकार वही पॉलिसी बनाती है। हाँ, अगर ये सरकार बीजेपी की होती, हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती, जो लोग नीचे से चुनकर जाते उनकी होती, तो ये बिल्कुल काम करते। ये सरकार उद्योगपति चलाते हैं, वे अपनी पॉलिसी निर्धारित करते हैं, कैसे किसानों की फसलों को नुकसान होगा वो पॉलिसी बनाते हैं, कैसे उद्योगपतियों को लाभ होगा वो पॉलिसी बनाते हैं, कैसे ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर उसको एनजीटी के माध्यम से बाहर निकलवा दिया। हाँ, कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर और डीजल वाहन निकलेगा कोई भी। आप बर्बाद होते देख रहे हैं ना कि 10 साल में कौन किसान ट्रैक्टर बदल देगा। आप दिल्ली में एनसीआर में रहते हैं, 10 साल में गाड़ियां हैं, कौन बदल देगा वही 10 साल में। लेकिन बदल रहे हैं लोग। जो हमारे जज हैं, हमारे एडवोकेट है, हमारे डॉक्टर है, उनकी कितनी गाड़ियां चलती है, जो पुलिस प्रशासन का विभाग है उनकी कितनी गाड़ियां चलती है। हाँ, एक पॉलिसी लेकर आगे कि डीजल 10 साल और पेट्रोल 15 साल यहाँ पे चलेगा नहीं, तो फायदा किसको होगा? कंपनी को। तो ये कंपनी को कैसे फायदा होगा? सरकार वो पॉलिसी बनाएगी। इनके पीछे जो पहुंचते हैं, जो पूंजी मतलब कुल मिलाकर आप सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, आप सरकार के फैसलों से खुश नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप पिछले दिनों जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा था अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, मजबूत गठबंधन हमारा है और बेहतर हमारे परिणाम रहेंगे। अब जयंत चौधरी अगर कह रहे हैं कि दिल जीत लिया सरकार के फैसले ने, क्या आपका भी दिल जीता है? ये बताइए। हमने ये कहा है कि वो उनका फैसला है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका फैसला है वो। हाँ। उसका क्या संबंध है? भाई हमारा क्या संबंध है ये बताओ ना। वो भी अपनी बात कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनको कहा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह तो किसानों के मसीहा थे ना, आप भी किसानों की आवाज उठाते हैं, तो अगर उन्हें भारत रत्न मिल रहा है, उनकी भारत रत्न मिल रहा है, किसानों को भाव भी मिल गया। भारत रत्न दे दिया, सम्मान दे दिया, धन्यवाद कर दिया, उन्हें दिया, उसका 1 घंटे बाद में धन्यवाद कर दिया, काम खत्म है। हाँ। अब पैसा तो काम तो पैसे से ही चलेगा या धन्यवाद से चल जाएगा। हाँ। अगर अच्छा ये बताइए फिर मुझे, बताओ, आप कह रहे हैं किसानों का कुछ भला नहीं होगा, किसानों को सही मूल्य उनकी फसल का नहीं मिलेगा, जो प्रॉब्लम है वो जस की तस रहेंगी। अब मुझे ये बताइए, कौन सी पार्टी पर आपको भरोसा है जो किसानों के लिए काम करती है, किसानों की आवाज सुनती है? भरोसा वो पार्टी पर नहीं है, भरोसा आंदोलन पे है। अपनी बात कहते रहेंगे, सरकारें जितना करती है उनका धन्यवाद है। पार्टी में कोई भरोसा नहीं हमको किसी पर। भाई ये जो आए थे, इन्होंने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, ये जो कांग्रेस सरकार है या काम नहीं कर रही, मैं हटाओ। छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे थे, हमारे पहले वाली सरकार के खिलाफ चल रहे थे। इन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, देश को आदिवासी को दिखाने के लिए कि हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे। हाँ। जो आदिवासी जंगलों से सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में करता है वो आदिवासी है। यहाँ की सरकार हम सब लोग को दिखावा करते हैं, लेकिन जंगलों से पर्यावरण की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो ये आदिवासी समाज करता है। के जंगलों को काटने का काम इन्होंने करा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहला निर्णय लिया कि हसदेव के जो जंगल है, हसदेव नदियां हैं, वहां पे जंगली जानवर रहते हैं, बहुत प्रजातियां वहां पर रहती है, उन जंगलों को काटने का काम करे। 500 मशीनें लगाई जो कटिंग वाली थी, कंट्रोल वाली 500 मशीन कितने पेड़ों को काटती है 24 घंटे में। मतलब कई हजार पेड़ उन्होंने 24 घंटे में काटे। हमारे जितने लोग थे आदिवासी उनको जंगलों में बंद करा। अगर भी आवाज उठाओगे तो वे नक्सली है। तो ये सरकार भी है, सरकारों की पॉलिसी सेम है। रहता है हमारा काम है कि जो गलत काम हो रहे हैं, जो गलत पॉलिसी है उसकी आवाज उठाना। हम आवाज उठाते हैं, किसका गठबंधन कहाँ हो रहा है, कौन कहा जा रहा है, वो सब उनका काम है, हमारा काम नहीं। ऐसा लगता है कि हर पार्टी सिर्फ किसानों का नाम लेती है, लेकिन किसानों का भला करने के लिए कोई है नहीं आपके लिहाज से। क्यों नहीं आप चुनाव लड़ लेते? टिकैत साहब, क्यों नहीं आप चुनाव लड़ लेते? तो बताओ, एक बात बताओ, ये जो चैनल है, चैनल के टिकैत साहब, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ टिकैत साहब, मैं ये कह रही हूँ
मैं ये कह रही हूँ कि क्यों नहीं आप चुनाव लड़ लेते? नहीं, चुनाव के लिए चैनल वाले क्यों नहीं लड़ते चुनाव? विज्ञापन देने की जरूरत, हम लोग सब टीवी में रहो हो, सब लोग आपको सबको जानते हैं, हम चुनाव हम तो नहीं लड़ते। चुनाव की तो बीमारी है, इससे तो दूर रहना चाहिए। कैसी बीमारी? चुनाव की बीमारी तो है, चुनाव चैनल में क्यों चुनाव नहीं लड़ते? एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, जितने चैनल है चैनल के मालिक है, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, चुनाव जो है विज्ञापन देने की जरूरत। अपना चैनल है, खूब विज्ञापन दो। और जितने एंकर है सारे चुनाव लड़े। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे ना, आप किसानों के लिए बेहतर काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र में। ये जो 3 कानून थे, ये चुनाव में समाप्त हुए क्या? आंदोलन समाप्त हुए ना। हाँ। जो भी किसान संगठन चुनाव में जाएगा वो अपना भी नुकसान करेगा, देश के किसानों का भी नुकसान करेगा। किसान संगठनों को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। हमको जनता ने जिस चीज के लिए भेजा है वो काम करना चाहिए। हाँ। उनको भेजा है नॉन पॉलिटिकल रूप से। हाँ। जाओ अपनी आवाज उठाओ, जो जिनका पॉलिटिकल काम है अपना पॉलिटिकल काम उठाओ, अपना वे काम करें। तो हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। अच्छा, जब किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए, ऐसा लगा कि बड़ी नाराजगी किसानों की है, बड़ा नुकसान पॉलिटिकल पार्टी को हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन हुए और फिर बहुमत से जगह जगह सरकार बन गई, किसी तरह की नाराजगी तो दिखी नहीं। नाराजगी दिखाई नहीं देती, नाराजगी तो होती है, लेकिन भाई दिखाई नहीं दे रही तो उसका क्या इलाज है? चंडीगढ़ में अचानक से ना कैसे चुनाव हुए, आपने सबने दिखाई दिया है। हाँ। तो ऐसे सब जगह हुए, वो जब दिखाई नहीं दे रहे तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसा चुनाव हो रहा है जैसे चंडीगढ़ में हुए हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में हुई है और ऐसे आने वाला टाइम पे होंगे। कैसे इलेक्शन, खुल के बताइए। चंडीगढ़ में क्या हुआ? क्या हुआ चंडीगढ़ में? वो ठीक था? चंडीगढ़ में ठीक था क्या? वो ये बताओ कि अगर वो ठीक था तो फिर तो सब जगह ठीक है। कैमरा और कलम पे देश में बंदूक का पहरा है। अगर कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है तो देश में सब चीजों का पहरा है। किसी बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी को नोटिस किसी तरह के भेजे जाएंगे, किसी को किस तरह से भेजे जाएंगे। लेकिन जब दूसरे बीजेपी से अलग लोग होंगे, नोटिस उनके जाएंगे, दूसरों को जाएंगे। हाँ, वो चली गया पुलिस जेबडी का, फिर तो नोटिस भेजते हैं, उसका जेबडी का साफ बनाते रहेंगे। और ये चुनाव जीतते रहेंगे। अभी इसी तरह की हालत देश में रहेगी। अभी चलेगी कम से कम ये 8 साल और चलेगा ये व्यवस्था। अच्छा, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? 32 के बाद में डाउनफॉल इनका शुरू होगा, कितने चलेंगे ऐसे ही। जब पब्लिक रिस्क करेगी तो उस टाइम पे इनका डाउनफॉल शुरू होगा, अभी नहीं। अच्छा, जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की बात सामने आई है और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बात करने लगे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई चौधरी चरण सिंह का नाम तो है, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते थे कि बाबा टिकैत का नाम भी इसमें शामिल हो। ये विवादित बयान है, इनमें नहीं जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को मिल गया, किसानों का मिल गया। आप नहीं चाहते बाबा टिकैत को मिले? नहीं, हमारे चाहने से ना चाहने से नहीं होता, ये विवादित बयान है। चौधरी चरण सिंह को मिलेगा, पहले उसको मनाओ, सब लोग उसको सेलिब्रेट करो। किसानों पे मिल गया, हम उसी से संतुष्ट है। अच्छा, आपकी बातों से टिकैत साहब ऐसा लगता है कि आप राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते हैं। आपको भारत रत्न की मांग नहीं करनी है बाबा टिकैत के लिए, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आपको पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल भी उठाना है। किसान आंदोलन के दौरान जब आप आगे आगे चल रहे थे और हजारों लाखों किसान पीछे चल रहे थे, तो कई लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है राकेश टिकैत ने, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो बीमारी है, मुझे दूर रहना है। तो आप चाहते क्या है? समाधान कैसे होगा? समाधान क्या आंदोलन का होगा? बिना आंदोलन का कोई समाधान हो रहा है? पर समाधान आंदोलन से कहाँ हुआ? आंदोलन देखिए चला ना साल भर से ज्यादा, करीब 13 महीने। अरे सुनो, आप घर में दूध रखते हो, दूध तो सब लोग पीते हैं, दूध तो पूजने होता है, उसकी पूजा करते हैं दूध की। रात के अंधेरे में दूध की पिटाई करते हैं, तभी तो मक्खन छोड़ते हैं।
तो रात के अंधेरे में इनकी पिटाई छिटाई भी कर रहे हैं, तो ये फिर जब काम करते हैं पॉलिटिकल वाले, ये पिटाई होने की जरूरत है। तो ये जो आंदोलन है, आंदोलन आप करते रहो, सच की बात कहते रहो समाज में, मीडिया उसको दिखाता रहेगा, कहते रहोगे, फिर कुछ काम करते रहेंगे। ये सोचने लगे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, सरकार बनाऊंगा, फिर मैं काम करूंगा, वो चीज तो भूल दो। अपने आंदोलन करो, अपनी मीटिंगें करो, सरकार को उसको लिखो जो उसके गलत काम हो रहे हैं, उसे जनता के सामने लेकर आओ। उसके चक्कर में मत पड़ो। वो तो भी भावनाओं में जा रही है ना, वो तो जातिवाद पर जा रही, धर्मवाद पर जा रही, हिंदुवाद पर जा रही। अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसान आंदोलन में ऐसे तो आप यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पे बहुत बड़ा नाम है, बच्चा बच्चा आपको जानता है। जैसे मैंने कहा कि भाई टिकैत बाबा का नाम सुनकर हम लोग बड़े हुए, फिर बड़े होकर आपका नाम सुनने लगे। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान हमने आपका बिल्कुल शांत रूप भी देखा, जिसमें आप शांत भाव में रहकर अपनी बात बहुत आसानी से कह देते हैं। हमने आपका वो रूप भी देखा जिसमें आप चेतावनी दे रहे थे कि बक्कल ताड़ देंगे। हमने आपका वो रूप भी देखा जिसमें आप भावनात्मक हो गए, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये जो अलग अलग रूप हमने आपने देखे, आपकी अपील पर, एक अपील पर हजारों लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हो जाते हैं। आप कह रहे हैं आंदोलन ही एक सोल्यूशन है। कब तक इंतजार करेंगे मांगे पूरी होने का? और अगर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं तो कब से शुरू होगा, क्या असर रहेगा इसका? तो जब वहां पे 90 वर्ष लगे थे, बहुत सी कुर्बानियां गई और देश जब आजाद हुआ, और ये तो आजादी के 35 साल बाद में तो आंदोलन शुरू हो गए। अगर आंदोलन नहीं होंगे, अपनी बात नहीं कोई समाज में कहेगा, तो सरकारें कैसे सुनेगी, कैसे उस पर पॉलिसी बनेगी? आंदोलन था तो 3 कानून वापसी हुए। अपनी बात कहते रहो, पॉलिटिक्स चीज का समाधान नहीं है कि हम सत्ता में जाएंगे तब इसका समाधान होगा। ये जो विपक्ष में रहते हैं, तो जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इनको बहुत महंगा लगता था, 450 का सिलेंडर भी। इन्होंने धीरे धीरे उसको बढ़ा करके 1100 रुपए पे ले आए। अब महंगाई नहीं दिखाई देती। जब ये विपक्ष में रहते थे तो गन्ने का 400 रुपए मांगते थे। अब ये गन्ने का भुगतान कितना हुआ, 2017 है और 2024 तक ये पूरा जब्त निकाल करते कि इतने का हमने भुगतान कर दिया। तो इतना तो गन्ना दिया हुआ ना किसान ने, ये उसमें सुझाते हैं ना, जो लोग हैं ये सब समझता है किसान इनकी बात। लेकिन अभी किसान भी जिस तरह से सरकार पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है, ये उसके भी तोड़ लो, उसके भी तोड़ लो, उनके आदमी तोड़ दो, कुछ को तोड़ दो, कुछ लोगों को उन्हीं की पार्टी में रहते हुए अपने लिए काम करवाते हैं। ऐसे ही इन्होंने किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये वहां पर कर रहे, इन्होंने किसान संगठनों को अलग अलग उसमें तोड़ा। अभी और देश में किसान संगठन बनेंगे, अभी जातियां किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग जातियों के बनेंगे, फिर अलग अलग फसलों के किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग स्टेट में किसान संगठन बनेंगे, क्योंकि इनके पास में बहुत सिस्टम इनके पास में है सरकार के। तो अभी तो उस काम पर सरकार लगी हुई है। लेकिन हमारे आंदोलन कब होंगे? जैसे जैसे जरूरत आती रहेगी, समस्याएं आती रहेगी, तो आंदोलन होते रहेंगे। आज भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन दिखाते हैं आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है पूरे सिस्टम पे, इसी तरह से मोमेंटो में भी कब्जे हो रहे हैं। तो ये कि आंदोलन कब होगा, इतना बड़ा आंदोलन कब होगा, आप तय करेंगे? वो तो आने वाला टाइम अभी नहीं हम तय कर, तो आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है, कब वो मोमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे देश में हो या विदेश में हो, मंच से किसानों का जिक्र करना कतई भूलते नहीं, किसानों की बेहतरी की बात जरूर करते हैं। और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का जब फैसला, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुबह का करीब यही वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर वो क्षमा मांगते हैं कि किसान मेरी बात समझ नहीं पाए या फिर हम अच्छे से समझा नहीं पाए, इसीलिए हम 3 कृषि कानून वापस लेते हैं जिनसे किसानों को दिक्कत है। जब प्रधानमंत्री इस तरीके से सामने आते हैं तो आपका दिल नहीं जीतते क्या? नहीं, और ये आंदोलन का ही तो हिस्सा है। अगर ये आंदोलन में आओ तो पॉलिटिकल पार्टी को किसान का नाम ले रही,
आंदोलन से यही तो होता है कि सरकार किसान के शब्द को ना भूल जाए। उनकी में हर जगह वो सत्ता में रहे या बाहर रहे, किसान उनके दिमाग में सारा निकले किसी के भी, यही तो आंदोलन है। वो दिमाग में से निकलने का उनके दिमाग में रहेगा, जब से भी जाएंगे मंच पे उनको किसान याद रहना चाहिए। किसान याद रहेगा तो कुछ ना कुछ वे काम भी करें, हम नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा। बात घूम फिर कर गई यारों की अपनी बात कहते रहो, सरकार किसान शब्द ना भूल जाए, उसको याद दिलाते रहो आप। हाँ। ये अच्छा, मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव में किसान कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? नाराजगी आपकी बनी हुई है बीजेपी से, अखिलेश यादव अकेले रह गए हैं, सभी पार्टियां किसानों का इस्तेमाल करती हैं आपने कहा, जयंत चौधरी भी अब तो एनडीए के साथ जा रहे हैं, कंफर्म समझिए, तो किसान कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखो, किसान तो हर पार्टी में है, ठीक है, वे हर पार्टी में है, हर पार्टी के साथ में वो जुड़ा रहता है। हमारे आंदोलन में भी सारे पार्टी के लोग आते हैं। आप कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आप बताओ कौन सी पार्टी से जुड़ रहे हैं? हाँ भाई आप बता दो ना, पहले किसको और फिर हम किसको दोगे, आप किससे जुड़े हुए हो? आप बताओ। अच्छा, सवाल मैंने किया है, आप जवाब दीजिए। नहीं, हम भी तो कर रहे हैं ना, आप तुम लोग थोड़ी बच्चे हो, आप भी तो बहुत बच्चे होंगे ना। मैंने बतौर किसान और बतौर किसान नेता आपसे पूछा है सर। हम देते हैं ना, वोट किसको देनी है वो हमारा अधिकार है। हाँ। नोट वोट देते हैं, और जो आदमी देश में रहकर नोट रखता है तो उसका धन्यवाद देश में ही नहीं, क्योंकि उसकी विचारधारा डिजाइन चाहिए, या तो सबके दो, या तो या तो सड़क पर रहने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन नोट नहीं दबाना चाहिए। हम बताएंगे किसको वोट देंगे, जब तक होगा तो देंगे, वोट देंगे। हम नोट तो दबाते हैं, वोट देते हैं, वोट देंगे, हमारा अधिकार है वोट का। ठीक है। अच्छा, ये और बता दीजिए, आने वाले चुनाव को देखते हुए एक तरफ तो एनडीए बीजेपी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जहां अलग अलग दल, अलग अलग नेता धीरे धीरे करके साथ छोड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, हमने ये कहा कि विपक्ष कमजोर अगर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। विपक्ष को अपनी बात तो मजबूती से रखनी चाहिए, देश में विपक्ष भी मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा, लेकिन विपक्ष तो कहता है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, हमें तो मजबूत रहने ही नहीं दिया जा रहा। जब तो हम कह रहे हैं भाई, आपने अभी तो सच्चाई बोल रही, उसका इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब देश में ट्राई धमकाई का काम चल रहा है, उनको रहने नहीं दिया जाता। जब भी तो तानाशाही पैदा होती है देश में, जब तो इसको 8 वर्ष और लगेंगे, 8 वर्ष के बाद में 30 के बाद में डाउनफॉल शुरू होगा, अभी चला है। अच्छा, आखिर में किसान नेता के तौर पर किसानों को कोई संदेश या देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या आप इंडिया न्यूज के माध्यम से? अपनी जमीन बचा कर रखें, सरकार जमीन छीनना चाहती है, बड़े उद्योगपति एक जो लुटेरों का संगठन है देश में, जो पूंजीवाद हुआ है वो हावी होता जा रहा है। अपनी जमीन बचा कर रखे, नशे पत्ती से दूर रहे, अपने खेत खलिहान में काम करें, बच्चों को पढ़ाने का काम करें, और संगठन इसके लिए आप तैयार है। और आंदोलन के नाम पर बक्कल ताड़ने की बात तो नहीं करेंगे राकेश टिकैत आगे? जरूरत पड़ेगी तो भाई नरम और गर्म चीज तो करनी पड़े। अगर रोटी बात कर हम सुन लेते हैं, अगर तो गर्म हो जाएगा तो किसी को जरूरत, अगर ठंडा रहेगा तो रोटी को चिपका देगा, तो गर्म टेम्परेचर कितना देना है तो समय समय पर देना पड़े, देना पड़ता है वो भी। हाँ, ठीक है। आप जैसे किसान नेता होने चाहिए जो किसानों को दिशा भी दिखाएं और आगे की उनकी दशा भी बेहतर करने की कोशिश करें, आवाज उठाते रहें और सरकार से सीधा सवाल भी कर सकें। भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं राकेश टिकैत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी शुभकामनाएं, आपको चुनाव में धन्यवाद। कम से कम चैनल के लोग आएंगे तो कुछ तो बात रखेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।